Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this video मैं आपसे अपर लिम्ब अनाटमी के क्विक रिवीजन के बारे में बात करूंगा और उसी के साथ आपको अपर लिम्ब के पूरे बेसिक्स भी बताऊंगा कि अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, अभी हाल ही में आपका एडमिशन हुआ है मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो आपको अपर लिम्ब कैसे रीड करना चाहिए। ओके एंड इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी चार्ट्स दिखाऊंगा ना, तो आप उन सभी चार्ट्स को TCML मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर भी ये क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल अपर लिम्ब मसल्स एंड दीज नर्व सप्लाई चार्ट। उसी के साथ साइड में क्या है, दिस इज एक्जिला अनाटमी चार्ट। ओके एंड इसी के साइड में क्या है, दिस इज ब्रेकियल प्लेक्सिस चार्ट। ओके एंड यहाँ पर ये क्या है, दिस इज स्केपुला चार्ट। ओवरऑल जितने भी चार्ट मैं इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, तो उन सभी चार्ट को आप TCML मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सभी चार्ट आपको कहाँ मिलेंगे, लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर। मतलब कि जैसे ही आप TCML मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे तो आपको जाना है लाइब्रेरी सेक्शन में। लाइब्रेरी सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है एनाटमी सब्जेक्ट के अंदर एंड देन उसी के साथ अगर आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस, ऑल मसल्स, ऑल अपर लिम्ब मसल्स एंड दीज नर्व सप्लाई का चार्ट चाहिए तो ये कहाँ मिलेगा, अपर लिम्ब अनाटमी के अंदर। ओके एंड अगर आपको स्केपुला, अल्ना, रेडियस इन सभी के 1 पेज चार्ट चाहिए तो ये कहाँ मिलेंगे, बोन वाले सेक्शन के अंदर। जब आप थोड़ा स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर बोन्स वाला फोल्डर दिखाई देगा एंड इस वाले फोल्डर के अंदर जितने भी बोन्स के चार्ट हैं, मतलब कि अपर लिम्ब बोन्स, लोअर लिम्ब बोन्स, स्केपुला, ह्यूमरस, फीमर, हिप बोन, ओके, रेडियस, अल्ना, सारे चार्ट आपको इस वाले फोल्डर के अंदर मिल जाएंगे और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन सभी चार्ट को एज ए प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके एंड अब हम आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर। तो देखिए इन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेसिक्स। तो बेसिक्स के लिए सबसे पहले हमें कहाँ आना पड़ेगा, ऑल अपर लिम्ब मसल्स एंड दीज नर्व सप्लाई वाले चार्ट के ऊपर। तो देखिए ये रहा हमारा चार्ट। ओके एंड देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी के पूरे अपर लिम्ब की बात करेंगे। अपर लिम्ब के अंदर आप क्या पढ़ते हो, शोल्डर जॉइंट, आर्म, एल्बो जॉइंट, फोर आर्म, रिस्ट जॉइंट और हैंड। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा क्या हो गया, दिस इज अपर लिम्ब। तो इस पूरे अपर लिम्ब के अंदर कितनी मसल्स होती हैं या फिर हम मसल्स को कितने पार्ट्स के अंदर पढ़ते हैं, तो वो सारी बात हम इस चार्ट के अंदर करने वाले हैं। एंड देखिए अपर लिम्ब में जितनी भी मसल्स होती है ना, उन्हें हम टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और देखिए इन 6 पार्ट को मैंने यहाँ पर चार्ट में पॉइंट वाइज लिख रखा है। नंबर फर्स्ट क्या है, दिस इज नंबर फर्स्ट क्या है, पेक्टोरल रीजन। मतलब कि जहाँ पर निप्पल होती है, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज पेक्टोरल रीजन, या बोल दीजिए एंटीरियर वाला, वेंट्रल वाला। तो ओवरऑल पेक्टोरल रीजन, इसके अंदर मेनली हम 4 मसल्स रीड करते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सी होगी, पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस माइनर, MIN मतलब माइनर। सेकंड कौन सी होगी, पेक्टोरलिस मेजर। नंबर थर्ड सब क्लेवियस मसल एंड नंबर 4 सीरेटस एंटीरियर। देखिए जब ये चार्ट हमने पहले वाली वीडियो में ड्रॉ किया था तो उसमें मैंने सीरेटस एंटीरियर मसल इसे इंक्लूड नहीं किया था, तो आप अभी इंक्लूड कर लेना। नंबर 4th मसल नाम क्या है, सीरेटस एंटीरियर मसल। ओके ये हो गई। एंड अब हम आते हैं पेक्टोरल रीजन मसल की नर्व सप्लाई के ऊपर। तो देखिए जो पेक्टोरलिस माइनर और मेजर होती है, इन दोनों को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा। ओके एंड सब क्लेवियस मसल इसे कौन सी नर्व सप्लाई करती है, नर्व टू सब क्लेवियस। एंड नंबर 4 मसल सीरेटस एंटीरियर, इसे कौन सी नर्व सप्लाई करती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो देखिए मैंने ये साइड में लिख रखा है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसे सप्लाई करेगी, सीरेटस एंटीरियर मसल को। ओके तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड लॉन्ग थोरेसिक नर्व, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बात मैं आगे करूंगा। पहले हम क्या करते हैं, इन 4 मसल्स को एकदम एक्चुअली देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर कि ये मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ओवरऑल मैंने बोला पेक्टोरल रीजन जहाँ पर निप्पल होती है, मतलब कि एंटीरियर व्यू। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ऑल 4 मसल्स को। तो देखिए ये रहा हमारा पेक्टोरल रीजन। देखिए इस बंदे के एब्स देखिए कितने तगड़े हैं, मेरे इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। ओके तो देखिए जो मैं पिंक कलर के पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज पेक्टोरल रीजन, दिस इज पेक्टोरल रीजन। एंड
यहीं पर क्या होती है, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल। तो देखिए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब मार्क कर रहा हूँ पिंक से, दिस इज पेक्टोरलिस मेजर मसल। मैं लिख भी देता हूँ, पेक्टोरलिस मेजर मसल। ओके, एंड जो पेक्टोरलिस मेजर होती है, इसी के जस्ट नीचे कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, पेक्टोरलिस माइनर। देखिए मेजर माइनर ये हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए मेजर माइनर बोलने का रीजन क्या है, साइज। मतलब कि मसल की साइज अगर बड़ी है तो क्या बोलेंगे, मेजर। अगर मसल की साइज छोटी है तो उसे क्या बोलेंगे, माइनर। एंड पेक्टोरल ये क्या शो कर रहा है, मसल की लोकेशन। ओके, पेक्टोरल मतलब पेक्टोरल रीजन की मसल है, माइनर मेजर मतलब मसल की साइज, छोटी साइज और बड़ी साइज। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड जो पेक्टोरलिस माइनर मसल होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल के जस्ट नीचे। अज्यूम कीजिए मेरा हाथ ये क्या है, पेक्टोरलिस मेजर, तो इसके जस्ट नीचे बेनीथ में कौन सी मसल प्रेजेंट होगी, पेक्टोरलिस माइनर। मतलब कि अगर हमें इस बंदे के ऊपर जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अगर पेक्टोरलिस माइनर मसल देखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डाइसेक्शन करना पड़ेगा। मतलब कि मैं स्काल्पल लूँगा, पूरा का पूरा कट लगाऊंगा पेक्टोरल रीजन पे, एंड पेक्टोरलिस मेजर मसल को रिमूव करूंगा। एंड जैसे ही मैं पेक्टोरलिस मेजर मसल को रिमूव करूंगा तो इसके जस्ट नीचे मुझे क्या मिलेगी, पेक्टोरलिस माइनर मिलेगी। ओवरऑल मेरा बोलने का मतलब न्यू है कि अभी हम यहाँ पर पेक्टोरलिस माइनर मसल नहीं देख सकते। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पेक्टोरलिस मेजर, इसके जस्ट बिलो नीचे की तरफ हमें क्या मिलेगी, पेक्टोरलिस माइनर मसल। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। उसी के साथ मैंने थर्ड मसल कौन सी बताई थी, सब क्लेवियस मसल। देखिए मसल के नेम से क्लियर है, क्लेवियस मतलब क्लेविकल, सब मतलब नीचे, यानी कि क्लेविकल के नीचे प्रेजेंट होगी तो क्या बोल दिया, सब क्लेवियस मसल। एंड क्लेविकल कॉमन सी बात है भाई, आगे की साइड होती है, पेक्टोरल रीजन में होती है। तो अज्यूम कीजिए क्लेविकल, क्लेविकल को क्या बोलते हैं, कॉलर बोन, तो क्लेविकल के जस्ट नीचे होगी। तो मैं यहाँ पर ब्लू स्केच से क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लेविकल। अज्यूम कीजिए कि ये बंदे की क्लेविकल बोन है, एंड इस क्लेविकल बोन के नीचे की तरफ मैं ग्रीन से क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, सब क्लेवियस। तो अज्यूम कीजिए ये क्या है, ग्रीन वाली, दिस इज सब क्लेवियस। तो ओवरऑल क्लेविकल के जस्ट नीचे कौन सी होगी, सब क्लेवियस मसल, सब क्लेवियस मसल। ओके, तो टोटल 3 मसल की बात हो गई। एंड नंबर 4th मसल कौन सी है, सीरेटस एंटीरियर। तो देखिए यहाँ पर आपको ये वाली एक मसल दिखाई दे रही होगी इस बंदे में, जहाँ पर ये बंदा ऐसे उंगली दिखा रहा है तो देख भाई मेरी सीरेटस एंटीरियर मसल देख, मेरी सीरेटस एंटीरियर मसल देख। तो ओवरऑल जो ये वाली मसल है, दिस इज सीरेटस एंटीरियर। देखिए इस साइड भी है, ये क्या होगी, सीरेटस एंटीरियर मसल, जिसे मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। सीरेटस एंटीरियर मसल। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो ये 4 मसल्स होती है, दीज आर पेक्टोरल रीजन मसल, एंड कहाँ होगी, एंटीरियर साइड होगी। और आपको इस डायग्राम से एकदम क्लियर भी हो गया होगा कि हाँ यार, ऑल 4 मसल्स आर प्रेजेंट इन अवर पेक्टोरल रीजन। तो ओवरऑल क्या हो गई, पेक्टोरल रीजन वाली मसल्स। ओके, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट के ऊपर। तो दिस इज अवर ऑल अपर लिम्ब मसल्स चार्ट। ओके, एंड सेकेंड वाले पॉइंट के अंदर हम क्या बात करेंगे, सेकेंड वाले पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे कि वो मसल जो हमारे अपर लिम्ब और वर्टिबल कॉलम दोनों के बीच प्रेजेंट होती है, तो वो मसल कौन कौन सी होती हैं। वर्टिबल कॉलम मतलब वर्टिब्राज, अरे आप पढ़ते हो ना यार, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर, सेक्रम। तो ओवरऑल वर्टिब्राज और अपर लिम्ब की बोन्स, इन दोनों के बीच कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है वह हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए लिख भी रखा है, मसल्स प्रेजेंट बिटवीन अपर लिम्ब एंड वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम मतलब वर्टिब्राज, हड्डी। ओके, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर टोटल 5 मसल्स मैंने बता रखी है। नंबर फर्स्ट कौन सी है, ट्रेपीजियस। नंबर सेकेंड लेटिसमस डोर्सी। देखिए जिन मसल्स के नेम कंप्लीट नहीं है आप वीडियो के साथ कंप्लीट कर लो। नंबर थर्ड मसल कौन सी है, लिवेटर स्केपुलर मसल। नंबर 4 रोम्बॉइड माइनर। नंबर 5 रोम्बॉइड मेजर। ओके, एंड देन वही माइनर मेजर का मतलब क्या है, मसल की साइज से।
देखिए शेप ये अलग चीज है। शेप मतलब कि कोई सर्कल है, कोई रेक्टेंगल है, तो दिस इज शेप। साइज मतलब कि बड़ी और छोटी, बिग और स्मॉल। तो ओवरऑल माइनर मेजर ये क्या शो कर रहे हैं, मसल की साइज को। ओके, आप समझ गए होंगे। एंड इसी के साथ इनकी नर्व सप्लाई की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए ट्रेपीजियस, इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, CN11, क्रेनियल नर्व नंबर 11। ओके, आप पढ़ते हो ना यार, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, फेशियल, वेगस, ओके, हाइपोग्लोसल। तो क्रेनियल नर्व नंबर 11 कौन सी होती है, असेसरी स्पाइनल नर्व। तो वो सप्लाई करती है किसे, ट्रेपीजियस को। और CN11 भी कौन सी रूट के थ्रू करती है, C3C4 रूट के थ्रू। देखिए इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, C3C4 रूट। ओके, लेटिसमस डोर्सी मसल, इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, थोरेकोडोर्सल नर्व। ओके, एंड बची हुई तीनों मसल्स, लिवेटर स्कैपुली, रोम्बोइडिस माइनर, रोम्बोइडिस मेजर, इन तीनों को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ओके, देखिए एक होती है सुप्रास्कैपुलर नर्व, एक होती है डोर्सल स्कैपुलर। तो कंफ्यूज मत होना। जब आप हमारा ब्रेकल प्लेक्सिस वाला चार्ट देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज अवर ब्रेकल प्लेक्सिस चार्ट। देखिए यहाँ पर आप टोटल 2 नर्व पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट इज डोर्सल स्कैपुलर नर्व, नंबर सेकेंड इज सुप्रा स्कैपुलर नर्व। तो डोर्सल स्कैपुलर नर्व ये किसे सप्लाई करती है, लिवेटर स्कैपुली एंड रोम्बोइडिस मेजर माइनर। इसकी बात हम अभी हमारे आल अपर लिम्ब मसल्स वाले चार्ट में कर रहे हैं। सुप्रा स्कैपुलर नर्व ये किसे सप्लाई करती है, सुप्रा एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल। इसकी बात हम आगे करेंगे। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि डोर्सल स्कैपुलर, सुप्रा स्कैपुलर नर्व बोथ आर डिफरेंट नर्व और अलग अलग मसल्स को सप्लाई करती है। तो ओवरऑल हम वापस हमारे चार्ट के ऊपर आते हैं। तो दिस इज अवर चार्ट। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, इन सारी मसल्स को रियल ह्यूमन बॉडी के ऊपर दिखाएंगे कि वो मसल्स जो अपर लिम्ब बोन्स और वर्टिब्रल कॉलम के बीच होती है, तो वह कहाँ पे होती है, देखना है हमें। ओके, तो देखिए इन मसल्स को देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे की साइड। अरे भाई कॉमन सी बात है यार, वर्टिब्राज कहाँ होती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा कहाँ होती है, पीछे की साइड। तो कॉमन सी बात है भाई, हमें पोस्टीरियर व्यू लेना पड़ेगा। तो आते हैं इन मसल्स के ऊपर। तो हमारा पोस्टीरियर व्यू कौन सा है, ये वाला। इस बंदे को देखते हैं। तो देखिए इस बंदे की बॉडी तो अच्छी है, लेकिन ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, काम कर रहा है। ओके, तो अब हम आते हैं 5 मसल्स के ऊपर जो कि अपर लिम्ब बोन्स और वर्टिब्राज के बीच होती है। तो सबसे पहले हम 3 मसल्स की बात करते हैं जिन्हें कौन सप्लाई करती है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। तो नंबर फर्स्ट कौन सी थी, लिवेटर स्कैपुली। नाम से क्लियर है भाई, लिवेटर स्कैपुला को ऊपर की तरफ खींचेगी। तो देखिए सबसे ऊपर कौन सी होती है, लिवेटर स्कैपुली। नंबर सेकंड कौन सी थी, रोम्बोइडिस माइनर। माइनर मतलब कि साइज में छोटी बनानी है। ओके, तो दिस इज ग्रीन वाली कौन सी है, दिस इज रोम्बोइड माइनर। उसी के साथ येलो वाली कौन सी होगी, मेजर होगी। मेजर मतलब कि जो माइनर है उससे थोड़ी बड़ी बनानी है। तो देखिए मैंने थोड़ी बड़ी बना दी, कौन सी, येलो वाली। तो येलो वाली का नाम क्या है, दिस इज रोम्बोइड मेजर। देखिए ना, बड़ी है तो मेजर हो गई। ग्रीन वाली का नाम क्या है, दिस इज माइनर। रोम्बोइड माइनर। ओके, और पिंक वाली कौन सी है, पिंक वाली है हमारी लिवेटर स्कैपुली। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये 3 मसल्स हो गई। और देखिए जैसे मैंने बोला था कि ये मसल्स किसके बीच होती है, अपर लिम्ब बोन्स एंड वर्टिब्रा के बीच। तो देखिए ये बीच में ये पूरा का पूरा क्या होगा, देखिए ये पूरा का पूरा जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, दिस इज अवर वर्टिबल कॉलम। यहीं पर होती है वर्टिब्राज, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोकिक्स। तो ये पूरा का पूरा वर्टिबल कॉलम है। तो देखिए मसल्स जो कि स्कैपुला, इधर ये क्या होगा, दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। तो ओवरऑल स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर और जो वर्टिबल कॉलम है, इन दोनों के बीच जो मसल होती है उन्हें क्या बोलेंगे,
मतलब वही मसल्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे एंड क्लियर भी हो गया ना यार कि अपर लिम्ब की बोन्स एंड वर्टिब्राज के बीच हैं। तो 3 मसल्स की बात कर ली, 2 मसल्स और बची। नंबर फर्स्ट कौन सी है? ट्रेपीजियस। नंबर सेकंड कौन सी है? लेटिसमस डोर्सी। तो देखिए लेटिसमस डोर्सी ये कहाँ होती है? नीचे की तरफ। मतलब कि कोई बंदा ऐसे बॉडी दिखा रहा है तो ओवरऑल यहाँ पे एक्जिला के जस्ट यहाँ पे एक्जिला के पोस्टीरियर वाल पे क्या मिलेगी? लेटिसमस डोर्सी, जो मैं हाथ से पकड़ रहा हूँ। दिस इज लेटिसमस डोर्सी मसल। एंड ट्रेपीजियस ये कहाँ होती है? यहाँ पर नेक के पीछे की साइड। तो देखिए यहाँ पर आपने बहुत सी बार जिम में देखा भी होगा कि क्या कर रहा है भाई? अरे मैं अपने ट्रेप्स बना रहा हूँ, मतलब ट्रेपीजियस बना रहा हूँ। तो ओवरऑल जो मैंने अभी हाथ से पकड़ रखी है दिस इज, ये कौन सी मसल होगी? दिस इज ट्रेपीजियस मसल। ओके, देखिए आप गूगल करना या फिर कोई जिम वाले बंदे को देखना, वो आपको एकदम दिख जाएगी। मैं अभी दिखा दूंगा डायग्राम के अंदर भी। तो दिस इज ट्रेपीजियस एंड दिस इज लेटिसमस डोर्सी मसल। तो चलिए दिखा भी देते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं ये वाला बंदा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ये वाली मसल दिखाई दे रही है ना, ये वाली, दिस इज ट्रेपीजियस मसल। ओके, ट्रेपीजियस मसल एकदम जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनमें एकदम प्रोमिनेंट होती है। एंड जो ये वाली है नीचे वाली, ये क्या है? चलो मैं अलग मार्कर यूज कर लेता हूँ ताकि सब मिक्स ना हो। और जो ये वाली मसल है ये पूरी की पूरी ये क्या है? दिस इज लेटिसमस डोर्सी मसल। दिस इज लेटिसमस डोर्सी मसल। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रेपीजियस और लेटिसमस डोर्सी, इनका वन एंड दिस इज अटैच टू वर्टिबल कॉलम। देखिए ना वर्टिब्राज है तो यहाँ पे अटैच होगी, ऐसे फाइबर जाते हैं इनके। लेटिसमस डोर्सी, इसका वन एंड दिस इज अटैच टू वर्टिब्राज एंड बाद में ये फिर कहाँ जाएगा? हमारी स्केपुला के इन्फीरियर एंगल पर। तो दिस इज लेटिसमस डोर्सी और ह्यूमरस पे भी जाता है। ओके, एंड जो ये होती है ट्रेपीजियस वो ऐसे होती है। ओके, इसके फाइबर्स ऐसे जाते हैं दूर दूर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रेपीजियस, लेटिसमस डोर्सी, लिवेटर स्केपुली, यहाँ पे देखिए लिवेटर स्केपुली, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, ऑल 5 मसल प्रेजेंट बिटवीन अपर लिम्ब बोन्स एंड वर्टिबल कॉलम। ओके, ये खत्म हो गया। तो इसकी बात हमने कर ली। एंड अब हम आते हैं हमारे नंबर 3 पॉइंट के ऊपर। नंबर 3 पॉइंट क्या है? नंबर 3 पॉइंट क्या है? स्केपुलर रीजन की मसल्स। ओके, स्केपुलर रीजन की मसल्स। एंड इसके अंदर टोटल हम 5 मसल्स रीड करेंगे। नंबर फर्स्ट कौन सी होगी? सुप्रा स्पाइनेटस मसल। नंबर सेकंड कौन सी होगी? इंफ्रा स्पाइनेटस। नंबर थर्ड कौन सी होगी? टेरिस माइनर मसल। नंबर 4 कौन सी होगी? सब स्केपुलर मसल। नंबर 5 कौन सी होगी? टेरिस मेजर मसल। एंड इसी के साथ आपको इसमें एक और मसल ऐड करनी है, नंबर 6, उसका नाम क्या है? डेल्टोइड। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टोटल मैंने यहाँ पर 6 मसल बताई। ओके, एंड अब हम आते हैं इनकी नर्व सप्लाई के ऊपर। तो देखिए सुप्रा एंड इंफ्रा स्पाइनेटस, इनको कौन सप्लाई करती है? सुप्रा स्केपुलर नर्व। मैंने बताया था ना यार कि ऊपर वाली तीनों को, इन तीनों को कौन सप्लाई करेगी? डोर्सल स्केपुलर नर्व। ओके, डोर्सल स्केपुलर। एंड सुप्रा एंड इंफ्रा स्पाइनेटस, इन्हें कौन सप्लाई करेगी? सुप्रा स्केपुलर नर्व। आई होप आप समझ गए होंगे। टेरिस माइनर और जो डेल्टोइड होती है, इन दोनों को कौन सप्लाई करती है? एक्सिलरी नर्व। इसको भी कौन सप्लाई करेगी? एक्सिलरी नर्व। ओके, एंड सब स्केपुलरिस मसल, इसे कौन सप्लाई करती है? अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व। ओके, तो ओवरऑल मैंने मसल्स और इनकी नर्व सप्लाई की बात कर ली। एंड अब हम इन्हें एकदम रियल में देख लेते हैं कि ये मसल्स कहाँ पे होती हैं। तो इसके लिए मुझे किसकी बात करनी पड़ेगी? स्केपुला की। तो ओवरऑल आते हैं हमारे स्केपुला के चार्ट के ऊपर। तो देखिए दिस इज अवर 1 पेज चार्ट ऑफ स्केपुला। और देखिए इसी चार्ट के अंदर मैंने इन 5 मसल्स के अटैचमेंट को बता रखा है। मतलब कि 3rd पॉइंट क्या था हमारा? स्केपुलर रीजन मसल्स, यानी कि सुप्रास्पाइनियस, इंफ्रास्पाइनियस, सब स्केपुलर। ओके, डेल्टोइड हो गई, टेरिस माइनर हो गई, टेरिस मेजर हो गई। तो ओवरऑल ऑल 6 मसल का अटैचमेंट मैंने स्केपुला बोन के 1 पेज चार्ट में बता रखा है। आपको पता हो, अगर आपने वीडियो देखी हो, तो मैंने पूरी स्केपुला बोन को 3 पार्ट के अंदर, 3 पॉइंट के अंदर फिनिश कर रखा है। नंबर फर्स्ट क्या है? बोन का साइड डिटर्मिनेशन। नंबर सेकंड बोन के एक्सटर्नल फीचर्स, कि ये स्केपुला बोन है तो इसको देखने पर आपको क्या दिखाई देता है। तो सेकंड हो गया एक्सटर्नल फीचर्स। और नंबर थर्ड क्या है कि जो चीज़ दिख रही है उनसे कौन सी मसल अटैच होती है, यानी कि अटैचमेंट। आपको वीडियो मिल जाएगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये हमारी लेटेस्ट वीडियो है, बिल्कुल सिंपल वीडियो है।
यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि दिस इज अवर साइड डिटर्मिनेशन वाली वीडियो स्केपुला की, एंड ये कौन सी है, एक्सटर्नल फीचर वाली वीडियो। ओके, तो ओवरऑल इनसे पूरी स्केपुला आपकी कवर हो जाएगी। तो आप अभी जाकर देख लेना, आपके लिए स्केपुला बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। एंड अभी के लिए हम बात कर लेते हैं कि ये 6 मसल कहाँ पे होती है। तो ये रही हमारी स्केपुला। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर स्केपुला के टोटल 2 व्यू दिखाई दे रहे हैं। ये वाला कौन सा है, दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ स्केपुला, मतलब कि जो स्केपुला बोन है ये पीछे से कैसे दिखाई देती है। ये वाला कौन सा है, दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ स्केपुला, कि जो स्केपुला है वो आगे से कैसे दिखाई देती है। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टीरियर व्यू की। तो देखिए पोस्टीरियर व्यू में मैंने यहाँ पर टोटल 2 फोसा ड्रॉ कर रखे हैं। फर्स्ट कौन सा है, सुप्रा स्पाइनियस फोसा। सेकंड कौन सा है, इंफ्रा स्पाइनियस फोसा। देखिए ये बीच में ये है ना पूरा का पूरा, जो ये वाला है इसे क्या बोलते हैं, दिस इज द स्पाइन ऑफ स्केपुला। इस स्पाइन ऑफ स्केपुला के ऊपर की तरफ जो फोसा होता है उसे क्या बोलेंगे, सुप्रा। अरे स्पाइन के ऊपर है, ऊपर मतलब सुप्रा, और स्पाइन के ऊपर है तो स्पाइन के नाम से रिलेटेड होगा यानी कि स्पाइनियस। तो स्पाइन के ऊपर सुप्रा स्पाइनियस फोसा, स्पाइन के नीचे यानी कि इंफ्रा स्पाइनियस फोसा। एंड जो सुप्रा स्पाइनियस फोसा होता है इससे कौन सी मसल अटैच होती है, सुप्रा स्पाइनेटस मसल। एंड जो इंफ्रा स्पाइनियस फोसा होता है इससे कौन सी मसल अटैच होती है, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि सुप्रा स्पाइनेटस मसल एंड इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। तो 6 में से मैंने 2 मसल्स की बात कर ली। एंड इसी के साथ हम यहाँ पर 2 मसल्स की और बात करेंगे, वो क्या है, टेरिस माइनर और मेजर। तो देखिए वही माइनर मेजर का मतलब क्या है, मसल की साइज, कि जो मसल बड़ी है तो क्या बोल दिया, माइनर, सॉरी मेजर, एंड जो मसल छोटी है उसे क्या बोल दिया, माइनर। तो ये क्या है, ये क्या है, दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, ये पूरा का पूरा मीडियल है। ये क्या है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, एंड दिस इज मीडियल। तो देखिए जो स्केपुला का लेटरल बॉर्डर होता है इससे टेरिस माइनर और मसल अटैच होती है। एंड अब मैं यहाँ पर 2 मसल ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज नंबर 1 मसल, नंबर 1 मसल, एंड उसी के साथ ये कौन सी है, दिस इज नंबर 2 मसल। एंड अब आप बताइए कि इन दोनों में से माइनर मसल कौन सी है, मेजर मसल कौन सी है। एंड वैसे मैंने बताया, एंड जैसा कि मैंने बताया कि माइनर मतलब साइज छोटी, मेजर मतलब साइज बड़ी। तो ओवरऑल सर जो येलो वाली है मुझे इसकी साइज छोटी दिखाई दे रही है, तो येलो वाली क्या होगी, दिस इज टेरिस माइनर। ओके, तो ये हो गई टेरिस माइनर, और जो ब्लू वाली है ये क्या होगी, टेरिस मेजर। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 4 मसल्स की बात कर ली। ओके, एंड अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट मसल की, और वह क्या है, सब स्केपुलर मसल। तो देखिए इसके लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा, स्केपुला के एंटीरियर व्यू के ऊपर। तो देखिए दिस इज अवर पोस्टीरियर व्यू, दिस इज अवर एंटीरियर व्यू। तो एंटीरियर व्यू पे आना पड़ेगा। एंड एंटीरियर व्यू पे ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज कोस्टल सरफेस, यहाँ लिखा भी है, देख लीजिए कोस्टल सरफेस। तो ये पूरी क्या है, दिस इज कोस्टल सरफेस। ओके, एंड कोस्टल सरफेस बोल दो, वेंट्रल सरफेस बोल दो, एंटीरियर सरफेस बोल दीजिए, या बोल दीजिए सब स्केपुलर फोसा, एक ही बात है। और इससे जो ये एंटीरियर सरफेस है इससे कौन सी मसल अटैच होती है, सब स्केपुलेरिस मसल। ओके, सब स्केपुलेरिस मसल। तो ओवरऑल आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये हो गया। एंड इसी के साथ नेक्स्ट मसल कौन सी है, डेल्टोइड मसल। तो देखिए डेल्टोइड आपको पता होगा कि ये किससे अटैच होगी, हमारी स्केपुला बोन के स्पाइनियस प्रोसेस से और एक्रोमियन प्रोसेस से। तो वापस मुझे पोस्टीरियर व्यू पे आना पड़ेगा। तो दिस इज अवर पोस्टीरियर व्यू, एंड देखिए यहाँ पर जो ये एक्रोमियन प्रोसेस है, जो स्पाइनियस प्रोसेस है, इससे कौन सी मसल अटैच होती है, डेल्टोइड। ओके, तो ओवरऑल डेल्टोइड भी कहाँ होगी, पीछे की साइड होगी, यानी कि स्केपुलर रीजन की मसल होगी। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ओवरऑल मैंने ऑल 6 मसल की बात कर ली। कौन कौन सी होगी, टेरिस माइनर मेजर, सब स्केपुलरिस एंड डेल्टोइड, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट 2 मसल कौन सी है, रोम्बोइड माइनर एंड मेजर। ओके, ये बात हो गई। तो आते हैं हमारे वापस चार्ट के ऊपर। तो दिस इज अवर चार्ट। तो मैंने यहाँ पर थर्ड वाले की पॉइंट की भी बात कर ली। एंड देखिए इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिख रखा है रोटेटर कफ मसल्स। तो देखिए स्टार्टिंग की जो 4 मसल्स है ना, 4 मसल्स कौन सी,
सुप्रास्पाइनियस, इंफ्रास्पाइनियस, टेरिस माइनर और सब स्केपुलरिस, इन 4 मसल्स को एक साथ क्या बोलते हैं? रोटेटर कफ मसल। एंड रोटेटर कफ मसल इन्हें आप कहाँ पढ़ोगे? शोल्डर जॉइंट के अंदर। ओके, तो इसे भी ऐड कर लेना। तो ये बात हो गई। एंड इसके बाद आते हैं नंबर 4 पॉइंट के ऊपर, और नंबर 4 पॉइंट क्या है? आर्म। देखिए आर्म किसे बोलते हैं? इसे, मतलब कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो देखिए सबसे पहले ये क्या होगा? दिस इज शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के बाद क्या होगा? आर्म। आर्म के बाद क्या होगा? एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के बाद क्या होगा? ये पूरा का पूरा फोर आर्म। दिस इज फोर आर्म। फोर आर्म के बाद क्या होता है? दिस इज रिस्ट जॉइंट। एंड रिस्ट जॉइंट के बाद क्या होता है? दिस इज हैंड। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? आर्म की। एंड आर्म के अंदर जो मसल्स होती हैं उसे हम टोटल 2 पार्ट में पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सी होगी? आर्म की एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल एंड आर्म की पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही लिख रखा है, दिस इज अवर आर्म। एंड आर्म की मसल्स को 2 पार्ट में रीड करेंगे, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। एंड एंटीरियर कंपार्टमेंट में टोटल 3 मसल्स होती है। इसका निमोनिक क्या होगा? BBC, यानी कि बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस, कोरेकोब्रेकियलिस। यहाँ पे लिख रखा है ब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड कोरेकोब्रेकियलिस। एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में ओनली 1 मसल होती है, इसका नाम क्या है? ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड ट्राइसेप्स की नर्व सप्लाई क्या होगी? रेडियल नर्व। और स्टार्टिंग की जो तीनों ब्रेकियलिस, बाइसेप्स और कोरेकोब्रेकियलिस, इन तीनों की नर्व सप्लाई क्या होती है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ओके, तो ये सारा खत्म हो गया। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। तो कहाँ गया हमारा बंदा? ये रहा बंदा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज शोल्डर जॉइंट, जो मैंने येलो से मार्क किया है। दिस इज शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। उसके बाद ये पूरा का पूरा ये क्या होगा? दिस इज आर्म। उसके बाद ये क्या होगा? दिस इज एल्बो जॉइंट। और ये पूरा का पूरा क्या होगा? दिस इज फोर आर्म। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये पूरा का पूरा आर्म हो गया। एंड आर्म में ये क्या है? दिस इज एंटीरियर कंपार्टमेंट, यानी कि ये क्या है? दिस इज बाइसेप्स, दिस इज बाइसेप्स। एंड ये क्या होगा? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ओके, और यहाँ पे क्या होती है? ट्राइसेप्स। तो ये क्या हो गई? दिस इज ट्राइसेप्स। आई होप आप समझ गए होंगे। ट्राइसेप्स की नर्व सप्लाई रेडियल नर्व, बाइसेप्स की नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ओके, ये काम हो गया। तो वापस चार्ट के ऊपर आते हैं। तो देखिए इतनी बात कर ली। एंड हम 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेते हैं। हाँ, तो देखिए आगे की बात करने से पहले मैं यहाँ पर 2 बात बताना भूल गया था। इनमें से नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्जिला बाउंड्री, मतलब कि हमने पेक्टोरल रीजन की मसल्स पढ़ी। उसके बाद सेकंड में क्या पढ़ा? वो मसल्स जो अपर लिम्ब बोन्स और वर्टिबल कॉलम के बीच होती है। और नंबर थर्ड पॉइंट के अंदर क्या पढ़ा? स्केपुलर रीजन मसल्स। ओके, तो इन मसल्स को आप कहाँ पढ़ते हो? एक्जिला की अनाटमी के अंदर, यानी कि एक्जिला की बाउंड्री के अंदर। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए ये डायग्राम किसका है? दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्जिला बाउंड्री। और देखिए ये वाला चार्ट भी TCML मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। कहाँ मिलेगा? अपर लिम्ब अनाटमी के अंदर, और आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये क्या लिख रखा है? दिस इज सीरेटस एंटीरियर मसल। ओके, यहाँ पर ये क्या लिख रखा है? दिस इज इंफ्रास्पाइनियस मसल। यहाँ पे देखिए इंफ्रास्पाइनेटस मसल, दिस इज टेरिस मेजर, लेटिसमस डोर्सी। तो ओवरऑल इन तीनों ने क्या बनाई? पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्जिला। ओके, सीरेटस एंटीरियर मसल इसने क्या बनाई? मीडियल वॉल ऑफ एक्जिला। उसी के साथ यहाँ पे देखिए कोरेकोब्रेकियलिस मसल और बाइसेप्स का शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड, इन तीनों ने मिलकर क्या बनाई? लेटरल वॉल ऑफ एक्जिला। और उसी के साथ जो पेक्टोरल रीजन की मसल है, मतलब कि पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और पेक्टोरलिस मेजर और माइनर, इन दोनों ने क्या बनाई? एंटीरियर वॉल ऑफ एक्जिला। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन मसल्स को, पेक्टोरल रीजन वाली को और पीछे वाली बैक मसल्स को आप कहाँ पढ़ोगे? एक्जिला की वॉल के अंदर।
एंड अगर आपको एक्जिला की पूरी डिटेल वीडियो देखनी है तो वह भी TCML पर अवेलेबल है। किस नाम से मिलेगी? एक्जिला अनाटमी नाम से। देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी हमारी प्लेलिस्ट है एंड इसके अंदर टोटल 6 वीडियो है। नियर अबाउट 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो होगी। ओवरऑल 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा एक्जिला का टॉपिक फिनिश हो जाएगा और उस 1 घंटे के अंदर फाइनली आपको क्या मिलेगा? ओनली 1 पेज चार्ट ऑफ एक्जिला। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा एक्जिला का 1 पेज चार्ट है और इस 1 पेज चार्ट के अंदर हमने पूरी की पूरी एक्जिला की बाउंड्रीज, कंटेंट, क्या क्या क्लिनिकल्स होते हैं, हर चीज़ को एकदम कॉन्सेप्चुअल या फिर बोल दीजिए एकदम समझकर एक्सप्लेन कर रखा है। एंड जब आप ये चार्ट बनाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड इसी के साथ आप इन सारी मसल से रिलेटेड एक और चीज़ पढ़ते हो, उसका नाम क्या है? क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ओके, ये भी कहाँ होगा? एंटीरियर साइड। एंड जब आप क्लेवी पेक्टोरल फेशिया रीड करते हो तो इसके अंदर आप टोटल 2 मसल्स रीड करोगे। सबसे पहली कौन सी होगी? सब क्लेवियस मसल। ओके, एंड सेकंड कौन सी होगी? पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर। तो ओवरऑल इन दोनों मसल्स के बीच में एक फेशिया होगा जिसे क्या बोलते हैं? क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। और इस फेशिया को नर्व्स, वेन्स या आर्टरीज भी पियर्स करती है। और कौन कौन स्ट्रक्चर इसे पियर्स करती है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी डिटेल वीडियो भी TCML पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ओके, तो आई आप समझ गए होंगे कि क्लेवी पेक्टोरल फेशिया दिस इज रिलेटेड टू सब क्लेवियस मसल एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल। ओके, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं हमारे नंबर 5th पॉइंट के ऊपर और वो क्या है? फोर आर्म। अरे यार मैंने बताया था ना, शोल्डर जॉइंट आर्म, एल्बो जॉइंट फोर आर्म, देन इसके बाद क्या है? रिस्ट, एंड इसके बाद क्या है? हैंड। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फोर आर्म की। मतलब कि वो पार्ट जो एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के बीच प्रेजेंट होगा, क्या बोलेंगे? फोर आर्म। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बिटवीन एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। ओके, ये बात हो गई। एंड जो फोर आर्म की मसल्स होती है, एट फर्स्ट उन्हें हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट क्या होगा? फ्लेक्सर मसल्स। एंड नंबर सेकंड क्या होगा? एक्सटेंशन मसल्स। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड भी कर रखा है। फ्लेक्सर मसल्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर मसल्स, जो कि हमारे फ्रंट साइड होगी, फोर आर्म में फ्रंट साइड होगी। तो ओवरऑल फ्रंट साइड की मसल बोल दो या फ्लेक्सर मसल बोल दो, एक ही बात है। एंड बैक साइड फोर आर्म के पीछे की तरफ कौन सी होगी? एक्सटेंशन मसल। तो ओवरऑल बैक मसल, फोर आर्म की बैक साइड वाली मसल या बोल दीजिए एक्सटेंसर मसल। ओके, एंड जो फ्लेक्सर मसल होती है ना, इन्हें भी आगे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंड इन 2 पार्ट्स में से नंबर फर्स्ट कौन सा होगा? सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स। सेकंड कौन सा होगा? डीप फ्लेक्सर मसल्स। यानी इसका मतलब क्या है कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के अंदर भी वो कौन सी मसल्स होती है जो सुपरफिशियल प्रेजेंट होती है, और वो कौन सी मसल है जो सुपरफिशियल मसल के नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी, यानी कि डीप प्रेजेंट होगी। एज इट इज यही कॉन्सेप्ट कहाँ पर अप्लाई होगा? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल के ऊपर, यानी कि इसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल मसल एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की डीप मसल्स। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ये रहा सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फ्लेक्सर्स एंड डीप मसल्स ऑफ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। एंड फ्लेक्सर के सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में टोटल 5 मसल्स आती है, और इन 5 मसल्स को आपको सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस में मैंने बता रखा है, इसी सीक्वेंस में रिमेंबर रखना है। ओके, एंड मैं मसल्स के नेम बोल रहा हूँ, वीडियो में साथ साथ आप क्या करना, उनकी फुल फॉर्म लिख लेना। ओके, नंबर फर्स्ट कौन सी है? प्रोनेटर टेरिस। नंबर सेकंड इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। नंबर थर्ड इज पाल्मेरिस लॉन्गस। नंबर फोर्थ इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। नंबर फिफ्थ इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। ओके, तो दीज आर द 5 सुपरफिशियल मसल ऑफ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। डीप के अंदर टोटल 3 मसल होती हैं, नाम क्या है? नंबर फर्स्ट कौन सी होगी? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। नंबर सेकंड कौन सी होगी? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। नंबर थर्ड कौन सी होगी? प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो ओवरऑल all 3 muscles are deep muscles of flexor compartment of forearm. ओके, एंड अब हम आते हैं इनकी नर्व सप्लाई के ऊपर। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है। स्टार्टिंग की जो 4 मसल्स है ना, प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस और
फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। इन चारों मसल्स को कौन सप्लाई करेगी? मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। उसी के साथ जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है और जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का जो मीडियल हाफ है, इन दोनों को कौन सप्लाई करती है? अल्नर नर्व। तो देखिए इन दोनों को कौन सप्लाई करेगी? अल्नर नर्व। ओके। एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, देखिए प्रोफंडस का मतलब क्या होता है? डीप। आप एक बात ध्यान रखना, ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पे क्या है? सुपरफिशियलिस। देखिए फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। नीचे की तरफ क्या है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो इनमें भी किसका डिफरेंस है? पोजीशन का। जो मसल ऊपर की तरफ है क्या बोल दिया? सुपरफिशियलिस। जो मसल नीचे की तरफ है क्या बोल दिया? प्रोफंडस। प्रोफंडस मतलब डीप। डीप को प्रोफंडस भी बोल सकते हैं, प्रोफंडस को डीप भी बोल सकते हैं। आप पढ़ते हो ना यार, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। तो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, इसी का अनदर नेम क्या है? डीप ब्रेकाई आर्टरी। तो ओवरऑल प्रोफंडस डिसीज जर्नल वर्ड कहीं भी यूज कर सकते हैं, मसल के लिए भी, आर्टरी के लिए भी। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हो गई अल्नर नर्व हो गई। उसी के साथ जो बची हुई सारी मसल्स हैं किसकी? फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की। उन्हें कौन सप्लाई करती है? मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की भी कौन सी ब्रांच? एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। देखिए यहाँ पर एकदम क्लियर मेंशन है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल हाफ। इन तीनों को कौन सप्लाई करती है? AIN। AIN का मतलब क्या है? एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। एंड एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व बोल दो, या फिर बोल दो दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ओके, मीडियन नर्व। ये बात हो गई। एंड इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स की। तो आते हैं इसके ऊपर। एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की जो सुपरफिशियल मसल्स होती है, इसके अंदर टोटल हम 7 मसल्स रीड करते हैं। इनमें से नंबर फर्स्ट कौन सी होगी? सुपरफिशियल में टोटल 7 मसल्स। नंबर फर्स्ट कौन सी होगी? एंकोनियस। नंबर सेकंड इज ब्रेकियो रेडियलिस। नंबर थर्ड इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। नंबर फोर्थ इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। नंबर फिफ्थ इज एक्सटेंसर डिजिटोरम। एंड नंबर सिक्स्थ इज एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। एंड नंबर सेवेंथ इज एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। ओवरऑल ऑल सेवेंस आर, ओवरऑल जो ये 7 मसल्स हैं, दीज आर द सुपरफिशियल मसल ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। एंड डीप मसल्स के अंदर टोटल हम 5 मसल्स रीड करते हैं। इनके नेम क्या होंगे? तो दीज आर डीप मसल्स। नेम क्या होंगे? सुपिनेटर, दिस इज एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, दिस इज ABD, एबडक्टर। ADD मत बोल देना, ADDUCTOR, अडक्टर मत बोल देना। ओके, ये बात हो गई। नंबर थर्ड कौन सी होगी? एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। नंबर फोर्थ कौन सी होगी? एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। एंड नंबर फिफ्थ कौन सी होगी? एक्सटेंसर इंडिसिस। तो ओवरऑल ऑल 5 आर द मसल्स ऑफ डीप मसल्स ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। ओके, ये बात हो गई। और देखिए एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई, मसल्स की नर्व सप्लाई, इसके लिए बस एक बात ध्यान रखना कि ऑल एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? रेडियल नर्व। एंड अब रेडियल नर्व भी कैसे करती है, तो उसके ऊपर आते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग की जो 3 मसल्स है ना, कौन सी? एंकोनियस, ब्रेकियो रेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। इन तीनों मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? खुद रेडियल नर्व। एंड बची हुई सारी मसल्स, ऊपर वाले 3 को छोड़ के बची हुई सारी मसल्स, इन्हें कौन सप्लाई करती है? पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। यानी कि दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ये साफ साफ लिखा है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो देखिए मैंने यहाँ पर टोटल आपको 2 नर्व बताई है। यहाँ पे क्या थी? दिस इज एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। कहाँ पे गई? ये रही। तो देखिए यहाँ पर टोटल 2 इंट्रोशियस नर्व मैंने बताई। नंबर फर्स्ट कौन सी है? एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, यानी कि दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, दिस इज द डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। आई होप आप समझ गए होंगे, इससे भी क्वेश्चन पिकअप होता है। ओके, ये बात हो गई। तो मैंने मसल्स की बात कर ली, नर्व सप्लाई की बात कर ली। एंड अब हम आते हैं कि यार हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? फोर आर्म की मसल्स सुपरफिशियल डीप, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स सुपरफिशियल डीप, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की मसल्स सुपरफिशियल डीप, क्यों दिमाग लगा रहे हैं इतना?
तो देखिए अब आते हैं टॉपिक्स के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ हैंड, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ हैंड। सेकंड टॉपिक क्या है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ हैंड। मतलब कि जब भी आप हैंड के रेटिनाकुलम का कंटेंट पढ़ते हो तो उस कंटेंट के अंदर आप क्या पढ़ोगे, यही पढ़ोगे। ये खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, मतलब कि मेरे अंदर क्या होंगे, जो फ्लेक्सर मसल्स होती है फोर आर्म की वो होगी, उनके टेंडेंस होंगे। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ हैंड, मेरे अंदर क्या होंगे, जो फ्लेक्सर मसल्स होती है फोर आर्म की उनके टेंडन होंगे। ओके, एंड आपको यहाँ पर देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ हैंड। अरे भाई जब मैंने बोला कि फ्लेक्सर मसल्स कहाँ होती है, एंटीरियर साइड, तो यहाँ पर जो पाल्म है सफ़ेद वाला पार्ट है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होगा, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। जो पीछे की तरफ है यहाँ पे क्या होगा, काली वाली साइड, यहाँ पे रिस्ट जॉइंट के जस्ट ऊपर की तरफ क्या होगा, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पीछे वाला। ओके, फ्लेक्सर आगे होता है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पीछे होता है। तो ओवरऑल अब आप जब इसका कंटेंट देखोगे ना, मतलब कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का कंटेंट देखोगे तो इसके अंदर क्या मिलेगी आपको, वो सारी मसल्स मिलेगी जिन्हें हमने कहा पढ़ा था, फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोर आर्म एंड एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फोर आर्म के अंदर। ओके, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल है, नियर अबाउट सारी मसल्स आपको नहीं मिलेगी, रेटिनाकुलम के कंटेंट के अंदर मिलेगी। ओके, तो आते हैं, तो देखिए दिस इज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ राइट हैंड। ओके, एंड आते हैं इसके कंटेंट के ऊपर। तो देखिए कंटेंट में सबसे पहले क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस FDP, उसी के साथ यहाँ पे ये क्या है, दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस FDS, उसी के साथ यहाँ पर ये क्या है, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस FPL। देन ऊपर की तरफ मैंने क्या शो कर रखा है, पाल्मेरिस लॉन्गस। पाल्मेरिस लॉन्गस ये कंटेंट नहीं होती किसका, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का, क्योंकि ये ऊपर की तरफ होती हैं। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप फ्लेक्सर मसल्स और एक्सटेंशन मसल्स इन्हें कहाँ पर पढ़ते हो। ओके, ताकि आप कोरिलेट कर पाओ और आपको रटना ना पड़े। ओके, तो ओवरऑल फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। ओके, ये सारा क्या है, दीज आर द कंटेंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। और इसकी भी डिटेल वीडियो TCML पर अवेलेबल है, जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और इस चार्ट को आप TCML मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो वापस आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर। तो देखिए यहाँ क्या बताई थी, FDP FDS। तो देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, ये रहा हमारा चार्ट। यहाँ पे देखिए ये क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस यानी कि FDS, एंड दिस इज FDP। तो ओवरऑल कहाँ होगी, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के कंटेंट के अंदर होगी। ओके, ये हो गया। सेकंड क्लिनिकल क्या है, मतलब सेकंड टॉपिक क्या है, गोल्फर एल्बो एंड टेनिस एल्बो। देखिए जब आप गोल्फर एल्बो पढ़ेंगे, दिस इज द क्लिनिकल ऑफ एल्बो जॉइंट। तो गोल्फर एल्बो क्यों होता है, ड्यू टू इंजरी इन कहाँ पर, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, कि जो ये फ्लेक्सर मसल्स होती है ये सारी एक जगह से ओरिजिन होगी। कहाँ से होगी, मीडियल ओपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। एंड ये सारी की सारी ओरिजिन होके कहाँ जाती है, फोर आर्म के एंटीरियर साइड, आगे की साइड। एंड अज्यूम कीजिए कि कोई बंदा है वो इन फ्लेक्सर मसल्स को बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहा है, जस्ट लाइक गोल्फर्स हो गए जो गोल्फ खेलते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब उनके हाथ का एक ऐसा मोमेंट बनता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो गोल्फर्स फ्लेक्सर मसल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, खक 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 खक। तो ओवरऑल बार बार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, ज़्यादा खींचेगी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ओके, एंड उसी को क्या बोलते हैं, गोल्फर्स एल्बो। तो देखिए गोल्फर्स एल्बो बोल दो या बोल दो मीडियल इपीकोंडाइलाइटिस, एक ही बात है, इपीकोंडाइलाइटिस। एंड उसी तरह से इसी का सिमिलर भाई क्या है, टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो मतलब कि लेटरल इपीकोंडाइलाइटिस। एंड लेटरल इपीकोंडाइल से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। अरे यार बताया ना यार, एक्सटेंसर मसल्स पूरी की पूरी, तो ये कहाँ से ओरिजिन होगी, सारी मसल्स एक जगह से ओरिजिन होगी, उसका नाम क्या है, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। और वो क्या है, लेटरल इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस के लेटरल साइड। तो ओवरऑल वही जो टेनिस प्लेयर होते हैं वो जब भी रैकेट का यूज करेंगे तो ओवरऑल ये क्या करते हैं, जो एक्सटेंसर मसल होती है उनका बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं। एंड अगर एक्सटेंसर मसल का ओवर यूज हो गया, मसल्स थोड़ी ज़्यादा खिंच गई, तो क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी
और उसे ही क्या बोलेंगे, टेनिस एल्बो, या बोल दीजिए लेटरल इपिकोंडाइलाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। ओके, एंड अगर आपको ये दोनों वीडियो एकदम डिटेल से पढ़नी है, व्हाट इज़ गोल्फर्स एल्बो, व्हाट इज़ टेनिस एल्बो, उसी के साथ 2 क्लिनिकल और पढ़ते हो आप कहाँ पर, एल्बो जॉइंट के रिगार्डिंग। नंबर 3 क्या होगा, पुल्ड एल्बो, और नंबर 4 क्या होगा, स्टूडेंट्स एल्बो। तो ओवरऑल 4 एल्बो होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, ये रहा, देखिए टोटल 2 वीडियो हैं, ये दोनों वीडियो हैं, और वही एक पेज के अंदर पूरा फिनिश कर रखा है। आप बना लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मैंने बताया टोटल 4 एल्बो हैं। नंबर 1 क्या है, टेनिस एल्बो, नंबर 2 गोल्फर्स एल्बो, नंबर 3 स्टूडेंट एल्बो, नंबर 4 पुल्ड एल्बो। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। टॉपिक का नाम क्या है, 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप। इसी के अंदर आप ये 4 क्लिनिकल पढ़ते हो। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर रेटिनाकुलम की बात कर ली, यस, एल्बोस की बात कर ली, यस। एंड अब हम आते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर जब मैं हाथ कैसे चौड़ा करूँगा तो यहाँ पर एक गड्ढा दिखाई देगा। इसी गड्ढे को, इसी फोसा को क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एंड एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स ये कहाँ पे होता है, ब्लैक वाली साइड। अरे यार ये क्या है, सफ़ेद वाली साइड, हैंड की वाइट वाली साइड। तो वाइट वाली साइड क्या होंगे, फ्लेक्सर टेंडन, एंड ब्लैक वाली साइड क्या होंगे, एक्सटेंसर टेंडन। मैंने बोला ना यार, फ्लेक्सर मसल कहाँ होती है, एंटीरियर साइड। फोर आर्म के भी एंटीरियर साइड होगी, हैंड के भी एंटीरियर साइड होगी। एंड एक्सटेंसर मसल कहाँ होती है, फोर आर्म के पोस्टीरियर साइड, यानी कि फोर आर्म में भी पीछे होगी और हैंड में भी पीछे होगी, यानी कि काली वाली साइड होगी, ब्लैक वाली साइड होगी। तो ओवरऑल जो ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है ये कहाँ होता है, काली वाली साइड, ब्लैक वाली साइड। तो ओवरऑल जब भी आप एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्री बोलो तो इसकी बाउंड्री के अंदर कभी भी आपको फ्लेक्सर टेंडन नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना, क्योंकि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स ये काली वाली साइड है, ब्लैक वाली साइड है, यानी कि एक्सटेंसर वाली साइड है। तो भाई फ्लेक्सर क्यों बोलना, जब वाइट वाली साइड होगा, फ्लेक्सर वाली साइड होगा तब बोलेंगे ना। ओके, उसी के साथ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का उसी के साथ वो टेंडन्स जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्री बनाते हैं वो सारे किससे रिलेटेड होते हैं, थंब से। और थंब को एनाटॉमी के अंदर क्या बोलते हैं, पॉलिसिस। तो ओवरऑल जब भी आप एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्री के अंदर जो भी टेंडन देखोगे तो उन सभी टेंडन में कॉमन नेम क्या आएगा, पॉलिसिस आएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो कहाँ गया हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, हाँ तो देखिए आपको यहाँ पर अभी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का पूरा चार्ट दिखाई दे रहा होगा। एंड वही कहाँ पे है, ब्लैक वाली साइड है। ओके, एंड देखिए ये क्या होगा, ये वाला क्या होगा, दिस इज मीडियल या बोल दीजिए अल्नल बॉर्डर। और कौन बनाती है, ईपीएल यानी कि एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ये वाला कौन सा होगा, दिस इज लेटरल बॉर्डर या बोल दीजिए रेडियल बॉर्डर। कौन बनाती है, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ADD मत बोल देना भाई, क्या है, ABD, एबडक्टर, ABDUCTOR, एबडक्टर। ओके, अडक्टर मत बोल देना, अडक्टर नहीं है, एबडक्टर है। ओके, तो कौन बनाती है, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ओके, और मैंने यहाँ पर पूरे फुल फॉर्म भी लिख रखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा क्या है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। और देखिए इसकी बाउंड्री के अंदर या बोल दीजिए इसके बॉर्डर के अंदर कोई भी फ्लेक्सर टेंडन नहीं है। एबडक्टर है, एक्सटेंसर है, कोई भी फ्लेक्सर टेंडन नहीं है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था कि इसकी बाउंड्री या फिर बोल दीजिए जो भी टेंडन इसका बॉर्डर बनाती है उन सभी टेंडन के अंदर कॉमन नेम क्या होगा, पॉलिसिस होगा। तो देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, पॉलिसिस पॉलिसिस पॉलिसिस। पॉलिसिस मतलब थंब, थंब को एनाटॉमी में क्या बोलते हैं, पॉलिसिस। ओके, तो दिस इज एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो देखिए ये हमारी पूरी की पूरी फिंगर्स हैं। थंब को एनाटॉमी में क्या बोलेंगे, पॉलिसिस। दिस इज अवर इंडेक्स फिंगर, दिस इज अवर मिडिल फिंगर, दिस इज अवर रिंग फिंगर और दिस इज अवर लिटिल फिंगर। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये बात हो गई। तो मैंने यहाँ पर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बात कर ली। यहाँ पर देखिए आप टेंडन में देख लीजिए, देखिए जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की डीप मसल्स होती है उन डीप मसल्स में से भी 3 डीप मसल्स क्या बनाती है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का बाउंड्री बनाती है। ओके, और वो 3 मसल्स कौन सी होगी,
एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्री बनाएगी। और देखिए इन्हीं तीनों को मैंने बताया था अभी, APL, EPB, EPL। ओके, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए APL, EPB और EPL सेम है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये बात हो गई। वापस आते हैं हमारे चार्ट के ऊपर, कहाँ है, ये रहा। ओके, एंड इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। हाँ, तो देखिए अब हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की मसल्स के ऊपर, और वो क्या है, हैंड। और देखिए नियर अबाउट 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी वीडियो फिनिश होने वाली है, तो थोड़ा इसे भी एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुन लो, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अब हम आते हैं फाइनली हमारे लास्ट एंड फाइनल मसल के ऊपर, और वह क्या है, हैंड की मसल्स के ऊपर। एंड हैंड की मसल्स को टोटल मैंने यहाँ पर 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। नंबर फर्स्ट कौन सी होगी, थीनर ग्रुप। नंबर सेकंड कौन सी होगी, हाइपर थीनर। नंबर थर्ड के अंदर क्या है, लम्ब्राइकल्स, जो कि नंबर में 4 होती है, मतलब कि फर्स्ट लम्ब्राइकल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 मसल्स होती है लम्ब्राइकल्स। ओके, पाल्मर इंट्रोशियाई, ये भी नंबर में 4 होती है, पाल्मर इंट्रोशियाई। एंड नंबर फिफ्थ डोर्सल इंट्रोशियाई, ये भी नंबर में 4 होती है। पाल्मर का मतलब ये वाला वाइट वाला, जो सफ़ेद वाली साइड होगी उन्हें पाल्मर बोलेंगे, जो पीछे वाली साइड होगी उन्हें क्या बोलेंगे, डोर्सल। काली वाली साइड या डोर्सल साइड तो क्या बोलेंगे, डोर्सल इंट्रोशियाई। ओके, तो ये भी 4 होती है। तो ओवरऑल थीनर ग्रुप, इसके अंदर टोटल 4 मसल हैं। नाम क्या होंगे, एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, सॉरी ब्रेविस, ब्रेविस मतलब लेंथ की, ब्रेविस लॉन्गस, इन दोनों का मीनिंग किससे है, मसल की लेंथ से। अगर मसल की लेंथ छोटी है तो क्या बोलेंगे, ब्रेविस। अगर मसल की लेंथ ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, लॉन्गस। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एबडक्टर, ABDUCTOR, ADDUCTOR ये नहीं है। ओके, तो एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्जर पोलिसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पोलिसिस, अडक्टर पोलिसिस। तो ओवरऑल ऑल 4 आर थीनर मसल्स, सॉरी थीनर ग्रुप की मसल्स। अभी बताऊंगा थीनर कहाँ होती है। नंबर सेकंड कौन सा होगा, हाइपोथीनर। हाइपोथीनर के अंदर भी टोटल, हाइपोथीनर ग्रुप के अंदर भी टोटल 4 मसल्स आती हैं। नंबर फर्स्ट एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, यहाँ पे भी क्या है, ABD यानी कि एबडक्टर, अडक्टर मत बोल देना। फ्लेक्जर डिजिटी मिनिमी, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी एंड पाल्मरिस ब्रेविस। ओके, तो ये 4 मसल्स हो गई। एंड अब हम आते हैं कि व्हाट इज़ थीनर, व्हाट इज़ हाइपोथीनर। तो देखिए इसके लिए आपको इस वाली इमेज पर आना पड़ेगा। ये रही हमारी इमेज। ओके, एंड देखिए जो थंब है ना, इसे क्या बोलते हैं, पोलिसिस। एंड मैंने ये लिटिल फिंगर का लिख रखा है, इसे क्या बोलेंगे, डिजिटी मिनिमी। एनाटमी के अंदर, एनाटमी के अंदर थंब को क्या बोलते हैं, पोलिसिस। एनाटमी के अंदर लिटिल फिंगर को क्या बोलते हैं, डिजिटी मिनिमी, डिजिटी मिनिमी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर देखिए आपको ये एक एमिनेंस दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा उठा हुआ चीज़ दिखाई दे रही होगी। तो ओवरऑल इसे क्या बोलेंगे, दिस इज थीनर ग्रुप, जो कि कहाँ होता है, हमारे थंब के बेस पर। थंब का बेस ये हुआ ना, बेस वाला नीचे वाला, तो थंब के बेस पर क्या होगा, थीनर ग्रुप। ओके, एंड जो फिफ्थ फिंगर होती है, या बोल दीजिए लिटिल फिंगर होती है, या बोल दीजिए जो डिजिटी मिनिमी होती है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक एमिनेंस होता है, उसे क्या बोलेंगे, हाइपोथीनर एमिनेंस। ओके, या फिर बोल दीजिए हाइपोथीनर ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर ये वाला क्या होगा, दिस इज हाइपोथीनर ग्रुप। तो यहाँ मैं एरो लगा के लिख देता हूँ, मैंने पूरा लिख रखा है, हाइपोथीनर एमिनेंस कहाँ होगा, बेस ऑफ लिटिल फिंगर। देखिए ना, लिटिल फिंगर है, उसका बेस ये हो गया, तो उसके बेस पर क्या होगा, हाइपोथीनर एमिनेंस। देन यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अवर थंब। ओके, एंड थंब के बेस पर क्या होता है, थीनर एमिनेंस। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा क्या हो गया, दिस इज थीनर एमिनेंस। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ओवरऑल इसी के अंदर ही हम 4 मसल पढ़ते हैं, और इसी के अंदर ही हम 4 मसल पढ़ते हैं, जिनकी बात मैंने कहाँ पर की, यहाँ पर की। मतलब कि जो ये एमिनेंस है, इसे टोटल 4 मसल मिलके बनाती है, और जो ये वाला इधर वाला है, हाइपोथीनर वाला है, इस वाले एमिनेंस को भी टोटल 4 मसल्स मिलके बनाती हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड लम्ब्राइकल्स मैंने बता दिया 4 होती है, कौन कौन सी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, फिर इन्हें नर्व सप्लाई के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2 एंड 3, 4।
पाल्मर इंट्रोशियाई, डोर्सल इंट्रोशियाई। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर मतलब कि हैंड के अंदर मैंने टोटल 20 मसल्स की बात की। 20 में से 4 थीनर हो गई, 4 हाइपोथीनर हो गई, 4 लम्ब्राइकल्स हो गई, 4 पाल्मर इंट्रोशियाई हो गई और 4 डोर्सल इंट्रोशियाई हो गई। तो ओवरऑल टोटल 20 मसल्स की बात की, 20 मसल्स। ओके, ये हो गया। एंड अब हम आते हैं इन 20 मसल्स की नर्व सप्लाई के ऊपर। तो देखिए, इन 20 मसल्स में से 5 नर्व्स को कौन सप्लाई करती है? मीडियन नर्व। एंड बची हुई 15 मसल्स को कौन सप्लाई करती है? अल्नर नर्व। तो ओवरऑल अब आप दिमाग लगाइए कि हैंड की मसल्स को मोस्ट कॉमन कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? अल्नर नर्व। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हैंड के या फिर बोल दीजिए फिंगर्स के फाइन मूवमेंट के लिए कौन सी मसल रेस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है? अल्नर नर्व। क्यों होती है? क्योंकि हैंड की मोस्ट ऑफ मसल्स को कौन सप्लाई करती है? अल्नर नर्व। इसीलिए अल्नर नर्व को क्या बोलते हैं? म्यूजिशियन नर्व। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, दिस इज अल्नर नर्व। इसे क्या बोलेंगे? म्यूजिशियन नर्व। म्यूजिशियन मतलब गिटार वाला, टन 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 टन। ओके, तो गिटार वाला क्या करता है? अपने फिंगर्स के फाइन मोमेंट से गिटार को बजाता है। तो ओवरऑल क्या हुआ? फिंगर्स का फाइन मोमेंट। फिंगर्स का फाइन मोमेंट मतलब हैंड की मसल वर्क कर रही है और हैंड की मोस्ट ऑफ मसल्स को कौन सप्लाई करती है? अल्नर नर्व। तो क्या बोल दिया? अल्नर नर्व, दिस इज द म्यूजिशियन नर्व। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये बात हो गई। ऊपर क्या है? अल्नर नर्व। इसी को क्या बोलेंगे? म्यूजिशियन नर्व। ओके, एंड अब आप खुद सोचिए कि मैंने बोला कि हैंड के अंदर 20 मसल होती है। 5 को सप्लाई कौन करेगी? मीडियन। 15 को कौन सप्लाई करेगी? अल्नर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मीडियन नर्व वाली को देख लेते हैं कि मीडियन नर्व कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई करती है। मतलब कि अगर हमने 20 मसल्स में से मीडियन नर्व वाली 5 मसल्स को निकाल दिया तो बची वाली मसल्स को याद करने का दिमाग में झंझट नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक उन 15 मसल्स को कौन सप्लाई करेगी? अल्नर नर्व। तो ओवरऑल हैंड के अंदर हमें ओनली मीडियन नर्व किन किन मसल्स को सप्लाई करती है उन्हीं मसल्स के नाम अपने दिमाग में रखने हैं, और फिर बची हुई मसल्स को कौन सप्लाई करेगी? अल्नर नर्व। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ओवरऑल हमारा फोकस क्या है कि मीडियन नर्व किन 5 मसल्स को सप्लाई करती है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि थीनर एमिनेंस में, मतलब कि थीनर ग्रुप के अंदर जो 4 मसल्स होती है उन 4 में से भी 3 मसल्स को कौन सप्लाई करेगी? मीडियन नर्व। यहाँ मैंने लिख रखा है साफ साफ। देखिए, थीनर ग्रुप स्टार्टिंग की 3 मसल्स, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड ओपोनेंस पॉलिसिस, इन तीनों मसल्स को कौन सप्लाई करती है? मीडियन नर्व। तो ओवरऑल 5 में से 3 मसल्स हमने रिमेंबर कर ली। ओके, देन उसके बाद जो लम्ब्राइकल्स होती है ना, लम्ब्राइकल्स में भी स्टार्टिंग की जो 2 लम्ब्राइकल्स होती है 1 और 2, इन दोनों को कौन सप्लाई करती है? मीडियन नर्व। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है। ये देखिए, जो 2 लम्ब्राइकल्स होती है, फर्स्ट और सेकंड लम्ब्राइकल्स होती है, इन्हें कौन सप्लाई करती है? हमारी मीडियन नर्व। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर मीडियन नर्व किन 5 हैंड मसल्स को सप्लाई करती है उनकी बात कर ली है। 3 मसल कौन सी होगी? थीनर ग्रुप वाली। एंड 2 मसल्स कौन सी होगी? लम्ब्राइकल्स, फर्स्ट लम्ब्राइकल एंड सेकंड लम्ब्राइकल। एंड देखिए, आप दिमाग में लगाइए, मीडियन नर्व कहाँ होती है? लेटरल साइड होती है। ओके, लेटरल साइड मिलेगी आपको। और जो अल्नर नर्व होती है वो कहाँ मिलेगी? मीडियल साइड। ओके, अगर मीडियन नर्व लेटरल साइड है तो थीनर एमिनेंस भी कहाँ होता है? लेटरल साइड। और फर्स्ट और सेकंड लम्ब्राइकल्स भी कहाँ होगी? लेटरल साइड। तो रटने का है ही नहीं भाई, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। मीडियन नर्व लेटरल साइड होगी, यस। थीनर एमिनेंस भी लेटरल साइड है भाई, तो कॉमन सी बात है भाई। थीनर एमिनेंस की 3 मसल्स को सप्लाई कौन करेगी? मीडियन नर्व। एंड जब हम फिंगर्स को नंबरिंग देंगे तो थंब को नंबर 1 दिया जाता है, नंबर 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड लम्ब्राइकल्स ओनली इन 4 के पास होगी, थंब के पास कोई लम्ब्राइकल्स नहीं होती। तो ओवरऑल अगर थंब को स्किप कर दिया तो नंबर 1 किसको जाएगा? इसको। नंबर 2 किसको जाएगा? इसको। तो ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड लम्ब्राइकल्स, इन्हें भी कौन सप्लाई करेगी? मीडियन नर्व। तो ओवरऑल समझ गए होंगे आप कि इन 5 मसल्स को कौन सप्लाई करेगी? मीडियन नर्व। ओके, ये हो गया। एंड अब आते हैं क्लिनिकल के ऊपर। तो क्लिनिकल में ध्यान रखना, फ्रॉम ईएनटी साइन एंड इगावा टेस्ट दोनों किसके लिए होता है? अल्नर नर्व की एग्जामिनेशन के लिए। मतलब कि एज्यूम कीजिए कि किसी पेशेंट की अल्नर नर्व डैमेज हो गई या फिर हमें कोई मसल की टेस्टिंग करनी है, तो कैसे करेंगे? ओके,
तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 टेस्ट बताए हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा है, इगावा टेस्ट, एंड सेकंड कौन सा है, फ्रॉम ENT साइन। और देखिए इन दोनों के ऊपर डिटेल वीडियो अपलोड हो गई है। किस नाम से मिलेगी, अल्नर नर्व एग्जामिनेशन के ऊपर। आपको वीडियो किस नाम से मिलेगी, अल्नर नर्व एग्जामिनेशन के ऊपर। तो देखिए ये रही हमारी वीडियोस, इनमें से नंबर फर्स्ट वीडियो ये रही इगावा टेस्ट। देखिए एग्जामिनेशन ऑफ अल्नर नर्व और नाम क्या है, इगावा टेस्ट। तो आपको एक तो ये वाली वीडियो देखनी है। देखिए जो नर्व्स होती है उनके टेस्ट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज अवर नंबर 1 वीडियो, ये वाली देखनी है आपको। एंड दिस इज अवर सेकेंड वीडियो, यहाँ पे देखिए लिख रखा है फ्रॉम ENT साइन एंड इगावा टेस्ट। तो ओवरऑल ये दोनों वीडियो देखनी है, इससे आपका ये दोनों टेस्ट, इगावा टेस्ट और फ्रॉम ENT साइन एकदम क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये बात हो गई। एंड इसी के साथ देखिए मैं एक बात बताना आपको भूल गया, और वो क्या है, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। मतलब कि आपको पता हो तो मैंने फोर आर्म के अंदर क्या बताई थी, कुछ प्रोनेशन और सुपिनेशन वाली मसल बताई थी। और देखिए उन मसल के नेम से क्लियर हो रहा है कि ये मसल प्रोनेशन करवाएगी, ये मसल सुपिनेशन करवाएगी। मसल खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। तो चलिए आते हैं। तो देखिए ये रही हमारी मसल्स। तो देखिए प्रोनेटर टेरीज, प्रोनेटर क्यों बोला, मसल के मोमेंट के बेस पे है, क्योंकि ये वाली मसल क्या करवाती है, प्रोनेशन करवाती है। तो प्रोनेटर टेरीज। अगली मसल कौन सी है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस यानी कि PQ, ये भी क्या करवाएगी, प्रोनेशन करवाएगी। क्वाड्रेटस मतलब दिस इज मसल शेप। मसल शेप से मतलब क्या है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, दीज आर शेप्स। माइनर मेजर इसका मतलब क्या है, मसल की साइज। मसल बड़ी है तो मेजर बोल दिया, मसल छोटी है तो माइनर बोल दिया। तो ओवरऑल प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल, इसके अंदर प्रोनेटर का मतलब क्या है, मसल के मोमेंट से, कि ये वाली मसल प्रोनेशन करवाएगी, इसीलिए क्या बोल दिया, प्रोनेटर। क्वाड्रेटस मतलब मसल के शेप से, कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप छोटी सी मसल होती है। कहाँ होगी, एल्बो जॉइंट के जस्ट पास, यहाँ पर। ओके, तो ओवरऑल मेरा बोलने का मतलब न्यू है कि प्रोनेशन कौन करवाती है, प्रोनेटर टेरीज, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। सुपिनेशन कौन करवाएगी, सुपिनेटर मसल। देखिए यहाँ पर वीडियो भी है हमारी। देखिए अगर आप इस वाली वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए प्रोनेशन और सुपिनेशन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आप कभी भी नहीं भूलोगे कि व्हाट इज प्रोनेशन, व्हाट इज सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म। ओके, मैंने बता रखा है कि कोई भिखारी भीख मांग रहा है, ले बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे, वो कोई बंदा टाइपिंग कर रहा है। तो ओवरऑल इनमें क्या छिपा हुआ है, इनके बिहाइंड में क्या है, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। ये वाली वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, एंड मैं आपको बता भी देता हूँ कि सुपिनेटर मसल मैंने कहाँ बताई थी। तो ये बताई थी मैंने यहाँ पर, देखिए ये रही सुपिनेटर मसल। कहाँ पर है, एक्सटेंसर मसल्स के अंदर। ओके, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के अंदर। तो क्या करवाएगी, सुपिनेटर मसल का नाम ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं सुपिनेशन करवाऊंगी, मैं सुपिनेशन करवाऊंगी। ओके, ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताना भूल गया, और वो क्या है, क्यूबाइटल फोसा। तो देखिए क्यूबाइटल फोसा की बाउंड्री कौन बनाती है, मतलब कौन कौन सी मसल बनाती है। तो देखिए इसकी बाउंड्री के अंदर आप टोटल 2 मसल रीड करते हो। नंबर फर्स्ट कौन सी होगी, ब्रेकियो रेडियलिस। नंबर सेकेंड कौन सी होगी, प्रोनेटर टेरीज। ओके, प्रोनेटर टेरीज ये क्या बनाती है, मीडियल बाउंड्री ऑफ क्यूबाइटल फोसा। एंड जो ब्रेकियो रेडियलिस है ये क्या बनाती है, लेटरल बाउंड्री ऑफ क्यूबाइटल फोसा। तो ओवरऑल ब्रेकियो रेडियलिस एंड प्रोनेटर टेरिस, इन्हें हमने कहाँ पढ़ा था, फोर आर्म मसल्स के अंदर। तो देखिए ये रही, दिस इज ब्रेकियो रेडियलिस एंड दिस इज प्रोनेटर टेरिस। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये दोनों मसल क्या बनाती है, क्यूबाइटल फोसा की बाउंड्री। ओवरऑल मैं टॉपिक्स को क्यों बता रहा हूँ, देखिए भाई दिस चार्ट इज बेसिक, ये भगवान है। अगर आपने इस चार्ट को अपने भेजे में सेट कर लिया और इस चार्ट को अपर लिम्ब के अनदर टॉपिक से कोरिलेट कर लिया ना, तो आपके लिए अपर लिम्ब एक हवा बन जाएगी। आप सोते सोते भी पूरा अपर लिम्ब एक्सप्लेन कर दोगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और बिना किसी एरर के। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड वही
जो ये चार्ट है अपर लिम्ब अनाटमी का चार्ट पूरा का पूरा 1 पेज चार्ट, एंड एक्जिला अनाटमी का पूरा 1 पेज चार्ट, एंड इसी के साथ जो हमारा ये ब्रेकियल प्लेक्सस का पूरा 1 पेज चार्ट है, एंड इसी के साथ जो हमारा ये स्केपुला का 1 पेज चार्ट है। आप इन सभी चार्ट को जो TCML मोबाइल ऐप है वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एंड अब आप बोलेंगे कि सर TCML मोबाइल ऐप में भी कहाँ मिलेंगे, तो देखिए TCML मोबाइल ऐप में सबसे पहले आपको जाना है लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर, एंड देन इसके बाद आपको क्या विजिट करना है, एनाटमी सब्जेक्ट, एंड एनाटमी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन सारा का सारा आएगा। तो ओवरऑल अगर आपको स्केपुला बोन की चार्ट चाहिए ये वाला, ओके, या फिर आपको अल्ना बोन का 1 पेज चार्ट चाहिए, रेडियस का चाहिए, तो ये सारे चार्ट आपको कहाँ मिलेंगे, बोन वाले फोल्डर के अंदर। एंड इस बोन वाले फोल्डर के अंदर ऑल अपर लिम्ब बोन्स के चार्ट है, लोअर लिम्ब बोन्स के चार्ट हैं। ओवरऑल बॉडी के अंदर हम जितनी भी बोन्स पढ़ते हैं ना, जिनके चार्ट अवेलेबल है वो सारे कहाँ मिलेंगे, बोन्स वाले फोल्डर के अंदर। एंड ब्रेकियल प्लेक्सस का चाहिए, ऑल अपर लिम्ब मसल्स एंड दीज नर्व सप्लाई का चाहिए, तो ये कहाँ मिलेगा, अपर लिम्ब अनाटमी के अंदर। और देखिए ये स्पेशल बात क्या है कि आप यहाँ से चार्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड एक बार मैं टेली कर लेता हूँ कि कोई चीज़ स्किप तो नहीं रह गई। हाँ, तो देखिए हमारा पूरा का पूरा वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है जो भी मैंने सोचा था। ओके, एंड एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ TCML ऐप का। आप यहाँ से TCML के चार्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं एकदम हाई क्वालिटी में। आपको TCML मोबाइल ऐप के अंदर क्यू बैंक मिलेगा, एनाटमी का भी, बायोकेमिस्ट्री का भी। और देखिए जल्दी हम फिजियोलॉजी का भी लॉन्च करने वाले हैं, नियर अबाउट 1 to 2 वीक के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड उसी के साथ देखिए जो हमारा क्यू बैंक है उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही खतरनाक है। मतलब कि आपने अपर लिम्ब पूरा रीड कर लिया, चलो ठीक है, उसके बाद आप क्या करना कि TCML का जो अपर लिम्ब वाला क्यू बैंक है ना, देखिए अपर लिम्ब अनाटमी, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या करना, इस क्यू बैंक को जरूर सोल्व करना, क्योंकि अगर आप इसको सोल्व कर लेंगे तो जो टॉपिक पे ग्रिप है ना वो आपकी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। या फिर बोल दीजिए अपर लिम्ब अनाटमी के अंदर, या फिर बोल दीजिए अदर अनाटमी के टॉपिक्स के अंदर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी और आप कभी भी हेजिटेट नहीं होएंगे। ओके, एंड इसी के साथ जो TCML मोबाइल ऐप है उसके अंदर हमने एक और फीचर ऐड किया है, और वह क्या है, TCML कैप्सूल। मतलब कि आप नॉर्मली क्या करते हैं, फेसबुक चलाएंगे, इंस्टा चलाएंगे और वहाँ पर अपना टाइम ख़राब करेंगे, तो इससे बेटर आप क्या कीजिए, TCML मोबाइल ऐप पर आइए और यहाँ पर TCML कैप्सूल को विजिट कीजिए। एंड TCML कैप्सूल की स्पेशल बात क्या है कि हमने यहाँ पर 1 चार्ट के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पिकअप होते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सभी को इस TCML कैप्सूल के अंदर अपलोड कर रखा है। एंड जब आप इसे विजिट करेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये TCML कैप्सूल कितना हेल्पफुल है। ओके, तो ओवरऑल देखिए अभी आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज मिड शाफ्ट फ्रैक्चर वाला चार्ट। आपको पता होगा कि ह्यूमरस का शाफ्ट अगर फ्रैक्चर हो जाए तो कौन सी नर्व मोस्ट कॉमन डैमेज होती है, रेडियल नर्व, क्योंकि कहाँ होती है, रेडियल ग्रूव के अंदर। तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने, मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। देखिए ये पूरी की पूरी ह्यूमरस बोन है, यहाँ से टूट गई। ओके, तो वही रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी, क्योंकि रेडियल नर्व रेडियल ग्रूव से पास होती है। ओवरऑल जब आप देखोगे समझ जाओगे। एंड क्या हो जाएगा, रिस्ट ड्रॉप। रेडियल नर्व की इंजरी से क्या होता है, रिस्ट ड्रॉप। कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी से क्या होता है, फुट ड्रॉप। अरे आप पढ़ोगे इसे लोअर लिम्ब के अंदर, तो ये दोनों भाई है। अपर लिम्ब में क्या पढ़ोगे, रिस्ट ड्रॉप, लोअर लिम्ब में क्या पढ़ोगे, फुट ड्रॉप। ओके ओके, तो ओवरऑल आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। एंड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर एकदम ओपनली पूछ सकते हैं। एंड अगर कोई कमेंट सेक्शन में कंफर्ट नहीं है, हमारी टीम से बात करना चाहता है, तो देखिए मैं आपको हमारे कस्टमर केयर नंबर भी दे देता हूँ। तो देखिए हमारे कस्टमर केयर नंबर है +91 76 90 98 1229। ओके, तो दिस इज अवर कस्टमर केयर नंबर। आपको जो भी दिक्कत है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्ट हो। और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस नंबर पर पूछ सकते हैं। ओके, एंड बाय।